हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बो लेग्स के लिए हमारे पास क्या-क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बो लेग्स होती क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा पैर है। तो पैर में जांग की हड्डी होती है ऊपर की तरफ और पैर की हड्डी होती है। ये कूले का बॉल होता है, ये घुटना है और ये एड़ी है नीचे की तरफ। तो अगर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करें कूले के बीच में से एड़ी के बीच में तक, तो अगर आप परफेक्ट हो तो बदन का वजन घुटने के बीचों बीच जाना चाहिए। पर भगवान ने हम सबको परफेक्ट नहीं बनाया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हम में तिरछापन होता है। जैसे इंडियन मूल के लोग अगर आप देखोगे, देसी लोग जो है उनके घुटने थोड़े ऐसे होते हैं, मुड़े हुए, अर्जुन की बाण की तरह। मतलब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कूले से लेके एड़ी तक, तो ये घुटने के अंदरूनी हिस्से में चली जाती है। कहीं अफ्रीकन और कॉकेशियंस जो विदेशी मूल के लोग होते हैं, उनके घुटने ऐसे होते हैं, जो इसका उल्टा है। मतलब अगर कूले से एड़ी तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो घुटने के बाहर वाले हिस्से में जाते हैं। ये जो है, जो हम में ज्यादा कॉमन है, इसे हम बो लेग्स बोलते हैं। और ये उल्टी जो विदेशी लोगों में ज्यादा कॉमन है, उसको हम नॉक नीज बोलते हैं। नाउ बो लेग्स जो है ये एशिया में काफी कॉमन है। थोड़ा बहुत तिरछापन हम एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर अगर तिरछापन जरूरत से ज्यादा हो तो इसमें ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो तिरछापन क्यों होगा? तिरछापन दो हड्डियों से आ सकती है, जांग की हड्डी या पैर की हड्डी। अगर जांग की हड्डी जरूरत से ज्यादा बोर्ड है या तिरछा है तो बोइंग हो सकता है। एंड सेम होल्ड्स गुड फॉर पैर की हड्डी, नीचे वाली हड्डी। अगर ये भी अर्जुन की बाण की तरह है तो बदन का वजन अंदरूनी हिस्से में जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट आवश्यक क्यों है? नाउ अपने आप को मिरर में देखिएगा, दोनों पैर इकट्ठे करके अटेंशन खड़े हो जाओ। थोड़ा बहुत बोइंग नॉर्मल है, अपने आप को ओवर डायग्नोज मत करो कि मुझ में कमी है। पर अगर ये जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा मतलब हमें कैसे पता चलेगा? एक विशेष एक्सरे आता है जिसे हम स्टैंडिंग स्कैनोग्राम बोलते हैं। मतलब खड़े होके कूले से लेके एड़ी तक एक एक्सरे लिया जाता है और देखा जाता है कि बदन का वजन कहां जा रहा है। 1-2 डिग्री यहां वहां नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये 2 डिग्री से ज्यादा हो तो हम इसे पैथोलॉजिकल बोइंग बोलते हैं। मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर में आप समझिए इसमें नॉर्मल फिजिक्स है। अगर बदन का वजन एक तरफा ज्यादा पड़ेगा, इस केस में अंदर वाले हिस्से में, तो लोड भी वहां ज्यादा पड़ेगी। अगर लोड वहां जाना पड़ेगी तो वहां की चिकनाई ज्यादा जल्दी घिसेगी, तो आर्थराइटिस होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम जो भी ट्रीटमेंट इसमें करते हैं, हम इस उम्मीद से करते हैं कि अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो फ्यूचर आर्थराइटिस ना हो, उसके लिए हम आपकी अलाइनमेंट को सही करते हैं। तो अलाइनमेंट सही हम कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने आपको समझाया, मेनली जो बोइंग होती है वो ज्यादातर नीचे वाली हड्डी में होती है, जो पैर की हड्डी है। और मैक्सिमम बोइंग ऊपर वाले हिस्से में होती है, पैर की हड्डी में। हाउएवर तकरीबन 10% लोगों में ये तिरछापन जांग की हड्डी में भी पाई जाती है। अगर ये ज्यादातर पैर की हड्डी में है तो इस हड्डी को सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका है, इस हड्डी को क्रैक करो। जैसे ये ब्लू लाइन आपने देखा है, इसको हम क्रैक करते हैं। पूरी तरीके से क्रैक नहीं करते हम, जो है बाहर वाला हिस्सा जो है, जो ये वाला हिस्सा है हड्डी का,
उसको बरकरार रखते हुए, एक हिंज बनाते हुए, जैसे आपकी डोर जो है वो ओपन क्लोज होती है, ऊपर नीचे और साइड में वो खुली है, पर एक साइड में दीवार की तरफ वो वहां गड़ी है हिंज के द्वारा। तो हम ये हिंज मेंटेन करके इस हड्डी को क्रैक करके थोड़ा खोल देते हैं, ताकि ये हड्डी सीधा हो जाए। और इसको फिक्स करने के लिए, मतलब जब तक हड्डी जुड़ेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए उसको स्टेबल करने के लिए। उसके लिए दो ऑप्शन है। कभी कभी हम नेल लगाते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रामेड्यूलरी इंटरलॉकिंग नेल, जो थोड़ा रेयर होता है, पर ज्यादातर हम लगाते हैं प्लेट और पेच। ना इनका काम है, जब तक हड्डी ना जुड़े, हड्डी का रोल करे, मतलब स्टेबिलिटी दे, ताकि ज्यादा वजन मूवमेंट करने से ये टूट ना जाए पूरी तरीके से। नॉर्मली 6 से 8 हफ्ते में काफी हद तक हड्डी बन जाता है, तो इनका काम कम होता रहता है। और तकरीबन 6 महीने में, जैसे हड्डी पूरी तरीके से 3 महीने में जुड़ जाती है, 6 महीने में आप निकाल भी सकते हो इस प्लेट या रॉड जो भी आप लगा रहे हो। एक और तरकीब है इसको सही करने के लिए। हड्डी को तो आप क्रैक करते हो, प्लेट एक्सेट्रा नहीं लगाते, आप इसी हड्डी के चारों तरफ रिंग लगाते हो, जो पिन्स के द्वारा हड्डी पे फिक्स्ड है। इसको हम एक्सटर्नल फिक्सेटर या सर्कुलेटरी एक्सटर्नल फिक्सेटर या इलिज़ारोव फिक्सेटर बोलते हैं। ये चीज थोड़ी भारी भरकम होती है, तो कम इस्तेमाल किया जाता है आज के जमाने में, पर अभी भी रूस इत्यादि देशों में वो यूज करते हैं। इसमें एक चीज है कि अंदरूनी नहीं लगती, बाहर की तरफ से लगता है, पर भारी होने के वजह से लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जांग की हड्डी में तिरछापन है, तो वही चीज आप क्रैक करते हो और प्लेट लगाते हो पेज के साथ। अभी आप समझिए, जो तरकीब मैं इस्तेमाल करता हूं, जो लेटेस्ट है, उसको हम बोलते हैं बाइप्लेनार ऑस्टियोटॉमी। नॉर्मली जब ये क्रैक करते हैं हड्डी को, तो आगे की तरफ, पीछे की तरफ और अंदर की तरफ खाली है, आपने हड्डी को तोड़ दिया है। बस एक तरफा जो बाहर की तरफ है, उसे आप एक हिंज बना के बरकरार रखते हो। इससे थोड़ी ज्यादा समय लगता है हड्डी को जुड़ने के लिए। मैं क्या करता हूं, मैं एक एल शेप्ड ऑस्टियोटॉमी करता हूं, जो आप देख सकते हो, ये ब्लू मार्क। इसमें आगे का और बाहर का हिस्सा जो है, वो हड्डी बरकरार है, मतलब वो टच कर रहा है, जिसके वजह से जल्द से जल्द फ्यूजन या हीलिंग हो जाता है। क्योंकि ये ऑस्टियोटॉमी की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसे मैं करता हूं ये क्रैकिंग, और जो औजार या इम्प्लांट हम यूज करते हैं, उस हड्डी को स्टेबल रखने के लिए, जब तक कि वो जुड़ ना जाए, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो वेट बेरिंग, मतलब आप वजन जल्दी लगा सकते हो। इसीलिए मैं दोनों इकट्ठे भी करता हूं एक ही सिटिंग में, और मेरी काफी पब्लिकेशन है उसके ऊपर, मतलब जर्नल इत्यादि में मैंने छापा है कि इसमें जो है रिहैबिलिटेशन काफी जल्दी हो जाता है। पेशेंट अपने पैर पे तकरीबन 3 हफ्ते में खड़ा हो जाता है वॉकर के सहारे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आप बो लेग्स के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध हुई है आपको। इससे क्या हानि पहुंचा सकता है आपके बॉडी को, और तीसरा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ऑपरेशंस होते हैं इसको सही करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।